देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का कि साइन इनवर्स -1/2 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लेट किए कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स को इधर से उधर, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 हो गया, 1 हो गया साइन पाई का वैल्यू, इसको लगा दिए। फिर इसके आगे आपका एक फॉर्मूला यूज हुआ, यहाँ एक फॉर्मूला यूज हुआ कि साइन में अगर माइनस थीटा रहे, माइनस साइन थीटा होता है, अगर बाहर में माइनस था तो आप अंदर में ऐसे रख सकते हैं। हटाना जरूरी है क्योंकि बाहर से जब तक नहीं हटेगा तब तक यहाँ का साइन और यहाँ का साइन इक्वेट नहीं होगा। तो ये साइन और ये साइन आपका इक्वेट, ये हम लोग इसको माइनस को हटाएं। उसके बाद सिंपल है, यहाँ से y लिखें और यहाँ से -5/6 का साइन, साइन जो है वो इसमें हट जाए। ये बात का फिर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से सर जो आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। किसी का माइक हेलो, यस सर। और जोर से बोलते हैं। हाँ सर। तो यहाँ से आपका क्या कर रहा है कि यहाँ के बाद आपका जो है एक बात और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो मेरा आंसर होगा वो इस टेबल से मैच करना चाहिए। इस टेबल से मैच करने का मतलब हुआ कि हम लोग के पास साइन था, तो साइन का जो आंसर होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसका जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो जा सकता है वो -π/2 और π/2 के बीच में ही होना चाहिए। -π/2 मतलब -90 डिग्री और +π/2 मतलब हो गया +90 डिग्री। का जो आंसर आया है उसको भी एक बार देख लेना है कि क्या वो आंसर उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर उसके बीच में नहीं आएगा तो फिर कुछ और हम लोग को आगे मेथड लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया -π/6 मतलब -30 डिग्री। तो -90 और +90 के बीच में -30 आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। हो जाएगा ना, इसलिए ये हम लोग का आंसर होगा। तो इसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, इसका जो रेंज होगा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए, और हम लोग का आंसर -π/6 आया है। तो -π/6 आया कहने का मतलब ये हम लोग का आंसर सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का आंसर हो सकता है, यहाँ से मान के चलेंगे। फिर आगे देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, इसका हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स √3/2, माइनस नहीं रहता है तो आसान हो जाता है, उसमें ज्यादा आपको जो है दिक्कत नहीं होता है। cos इनवर्स √3/2, फिर से सेम प्रोसेस आपको दिखेगा, नया कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। नाउ if we send cos inverse in right side, it will be cos y is equal to √3/2. Now find in cosine table what is the value of cos theta is equal to √3/2. So we can find cos π/6 is equal to √3/2. Now this cos and this cos will be cancel out and we get y is equal to π/6. बस हो गया आंसर, 5/6 आ गया, आंसर हो गया। दूसरा बात ये ध्यान थोड़ा सा रख लेना है, इस टेबल का ध्यान रख लेना है आपको कि हम लोग का कॉस का रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो 0 से पाई तक जाता है। तो क्या ये जो आंसर है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो π/6 आ रहा है, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली 0 और पाई मतलब 180 के बीच में आपका 30 तो आता ही है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? यस सर। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। और ये बता दें, ये आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, 1 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आपको आएगा ही आएगा जैक बोर्ड में, है ना। जैक बोर्ड में आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे हर साल पूछता है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसे ही एक दे देगा cos इनवर्स 2, उसका वैल्यू आपको निकालने के लिए देगा, हर साल आता है, कोई डाउट नहीं है, इसमें आएगा ही आएगा। cos इनवर्स 2 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू आपका y है। cosec इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो आपका cosec y बन गया, सेम पैटर्न लग रहा होगा आपको, 2 इधर था, इधर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इधर छोड़ दीजिए। फिर आप टेबल में चले जाइए कि cosec में गए, 2 देखिए कितना का वैल्यू है, तो cosec में 2 जो है वो आपका 30 डिग्री मतलब π/6 का वैल्यू है।
तो π/6 है तो उसको फिर लिख दीजिए कि ये आपका cosec π/6 हो गया। माइनस नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं, देखिए आराम से आपका आंसर आ रहा है। फिर यहाँ से ये दोनों cosec से cosec कट जाएगा तो y बराबर आपका कितना हो गया, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका π/6, तो π/6 आंसर हो गया, यही ना, समझ पा रहे हैं जी? हाँ सर। यस सर। हम्म। जब थोड़ा माइनस आ जाता है तो माइनस वाला में थोड़ा सा आपको जो है माइनस को कैसे एडजस्ट करें इस बात का ध्यान रखना होता है। जैसे टेन इनवर्स -√3 इज इक्वल टू वाई माने, तो टेन इनवर्स राइट साइड गया तो 10y बना, इधर -√3 रहा। अब यहाँ आपका जो माइनस है इसको छोड़ दीजिए और √3 देखिएगा तो 10π/3 1060 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ माइनस देखिएगा, ये माइनस जो था अपने जगह है और √3 जो है उसके बदले हम 10π/3 लिख सकते हैं। अब रह गया कि माइनस को कैसे सेट करें, तो माइनस को सेट करने के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि 10 में अगर आपका जो है माइनस थीटा रहे, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है -10 थीटा। मतलब अगर 10 में यहाँ एंगल में माइनस है तो एंगल को आप बाहर रख सकते हैं, तो अगर बाहर है तो उसको एंगल में डाल सकते हैं। तो अब 10 से 10 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर देखिए हो जाएगा -π/3, तो -π/3 देखिए आंसर हो गया, ठीक है। तो यस सर। अब एक जो है कॉस वाला है, कॉस वाला को थोड़ा स्पेशल हम लोग को याद रखना होता है। कॉस में क्या समस्या होता है कि कॉस में आपको माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां फॉर्मूला होता है कि कॉस अगर माइनस थीटा रहे तो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो सीधे आपका कॉस थीटा बन जाता है। याद करिएगा, कॉस में अगर माइनस थीटा रहे तो वहां बाहर नहीं निकलता था, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो वहां तो फिर अंदर हम लोग नहीं डाल सकते हैं, साइन में अंदर चला जाएगा, टेन में अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर वो आपका जो है कॉस में आ गया तो फिर आप उसको अंदर नहीं रख सकते। तो कॉस वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग चलना पड़ता है। कॉस y बराबर -1/2 होगा, यहाँ तक निकलेगा। cos inverse -1/2 is equal to y. Let us suppose it is equal to y. cos inverse को अगर राइट साइड दिया जाए तो cos y बराबर -1/2 होगा, यहाँ तक सेम है, माइनस छोड़ दिए 1/2 हम cos में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है तो cos π/3 रेडियन का वैल्यू है तो cos π/3 लिख दिए। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस को जैसे हम लोग पिछला बार देखिए यहाँ माइनस था, थोड़ा ऊपर जाइएगा, -10π/3 था तो यहाँ का माइनस डायरेक्ट यहाँ माइनस अंदर चला गया, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पे आपको जो है पकड़ बनाना पड़ेगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस में आपका देखिए क्या हो रहा है, कॉस में आपका जो है अंदर नहीं जा रहा है, कॉस माइनस थीटा सीधे कॉस थीटा हो जा रहा है, लेकिन साइन में क्या हो रहा है, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो रहा है। सेम वही 10 में चलता है कि 10 में माइनस थीटा रहेगा तो 10 थीटा बन जाएगा, तो इसके अनुसार हम यहाँ नहीं भेज सकते। तो अब हम लोग को थोड़ा और दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि हम लोग इसको क्वाड्रेंट में कैसे ले जा सकते हैं। तो क्वाड्रेंट में थोड़ा सा याद करिएगा, आप लोग पढ़े हैं इस चीज को, क्वाड्रेंट का क्या क्या कॉन्सेप्ट था भाई। तो क्वाड्रेंट में आप पढ़े थे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, यस सेकेंड में आपका सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। यस यस सर। माइनस थर्ड में टेन और कॉट, टेन और और cot, कॉट और फोर्थ में सेक और कोसेक और सेक कॉसेक नहीं, साइन सेक और कोसेक कॉसेक जो हो गया वो सेक और कॉस, सेक और कॉस है ना। फर्स्ट में आपका ऑल सेक पॉजिटिव था, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव था यस और पॉजिटिव। और जब हम सेकेंड में गए थे तो सेकेंड में साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा सर आवाज कट कट आवाज कट रहा है। हेलो, हाँ सर, आपका आवाज तो ठीक आ रहा है। आवाज ठीक आ रहा है? मुझे आवाज कट रहा है? नहीं सर। म्यूट करने बोलिए ना सर। अच्छा ठीक, हम यहाँ से म्यूट कर रहे हैं। हाँ, जब आप होगा तभी आप unmute करिएगा, बाद बाकी जो है इसको म्यूट कर रहे हैं। चलिए ठीक, तो आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिएगा कि
अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाते हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग का कि यहाँ पर आपका 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता। हाँ, और इस जगह पर अगर हम लोग जाते तो यहाँ पर आपका जो है कॉस और सेक बताए थे, एड शुगर टू कॉफी, ऐसा कुछ करके एक सेंटेंस बताए थे आप लोग का कि एड शुगर टू कॉफी, है ना, मतलब एड मतलब मिलाना, शुगर मतलब चीनी, टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिलाई, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग, बताए थे ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ जी सर। 1 साल पहले ही बताएं, ज्यादा देर नहीं हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ ऑल मतलब हो गया कि आपका एड कहने का मतलब ए से लेना है ऑल, फिर यहाँ आपका जो है शुगर एस से साइन लेना है, तो साइन होगा तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक भी हो जाएगा। यहाँ 2 लिखे थे तो 2 मतलब टी हो गया, तो टी कहने का मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट, कॉट भी हो जाएगा। कॉफी सी हो गया, सी से आपका कॉस होता है, तो कॉस, कॉस का उल्टा फिर सेक, है ना। तो इस तरह से बताए थे। फिर कुछ और चीजें बताए थे आप लोग का कि जब π/2 रहेगा तो π/2 में बताए थे कि भाई वहां पर आपका जो है चेंज कर जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, ऐसा कुछ बताए थे। जब पाई रहेगा, ये वाला क्वाड्रेंट को पाई बोलते हैं, तो पाई में चेंज नहीं होता है। फिर अगर 3π/2 रहेगा तो चेंज होगा, 2π में चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ बताए थे, याद करिएगा। आप 11 क्लास का जो नोट्स होगा, कॉपी होगा, उसको आप निकालिए, देखिए उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वहां एक चीज हम लोग पढ़े थे, देखिएगा कि कॉस पाई माइनस अगर हम लोग थीटा कर दे तो देखिए इसका वैल्यू कितना होता था। इस पर अगर हम लोग जाएं, यहाँ जगह पर देखिएगा, तो कॉस में अगर पाई है तो पाई में बताए थे नो चेंज, तो कॉस पाई है तो कॉस ही आएगा, और पाई माइनस थीटा, पाई में कुछ घटा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट गया, पाई में कुछ घटाने से कौन सा क्वाड्रेंट रहिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ चले जाइएगा, थर्ड क्वाड्रेंट सर। कैसे थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट सर। हाँ, सेकेंड में रहिएगा। यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं तो पाई हुआ, अब पाई में समथिंग घटाना है, कुछ माइनस करना है, तो माइनस करना है। अब जो घटाते थे उसमें भी रिस्ट्रिक्शन था कि घटाना है तो आपको इक्वेट एंगल घटाना है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा एंगल घटाना है। तो आप कहाँ रहिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन और कॉसेक। हाँ, तो यहाँ तो क्या है, कॉस है ना, तो कॉस फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस में हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस में होता आपका कॉस थीटा, तो फिर माइनस कॉस थीटा को हम लोग को इतना लिखना होगा। इतना लिखने का अर्थ क्या हुआ, जब इसको सॉल्व करते एलसीएम लेते तो 3 पाई में से 1 पाई घट जाता तो 2π/3 बचता, तो फिर इस तरह से कॉस और कॉस कटेगा और y का वैल्यू हो जाएगा 2π/3, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 2π/3। कॉस वाला में स्पेशल याद रखना है आपको, बाद बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। 10 रहे अंदर डाल दीजिए माइनस को, साइन रहे अंदर डाल दीजिए माइनस को, लेकिन कॉस रहेगा तो कॉस में आप अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां अगर माइनस को अंदर रखते हैं तो फिर वो प्लस बन जाएगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू सीधे कॉस थीटा होता है, इसलिए वहां पर आप उसको अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, कॉस के लिए आपको स्पेशल याद रखना है, बाद बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर उल्टा भी दे दिया, सेक भी दे दिया, तो भी आपको वैसे ही चलना है, या नहीं समझ में आता है तो सेक को पलट दीजिए। सेक से आपका जो आ जाएगा, देखिए सेक इनवर्स 2/√3, इसको निकालना, पहले y माने, सेक को उधर भेज दिए तो सेक y बना, 2/√3 हुआ। अगर सेक में आप इसको नहीं निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसा हम बोल रहे हैं कि अगर सेक में आपको जो है वैल्यू वगैरह नहीं याद है, तो आप इसको बदल दीजिए, सेक को 1/cos लिख दीजिए, कॉस में चला जाएगा, फिर कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए, होगा ना। यस सर। अगर मान लीजिए सेक में आपको याद नहीं है कि सेक में कितना होता है वैल्यू वगैरह, तो आप इसको पलट भी सकते हैं, या नहीं तो सेक का वैल्यू देखिए कि सेक में कितना होता है भाई, सेक में आपका 2/√3 कितना का वैल्यू है, तो देखिएगा 30 डिग्री का वैल्यू होगा, तो 30 डिग्री का वैल्यू है, फिर कट जाएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सर इसमें तो 2/√3 का तो उसमें वैल्यू नहीं होता है, फिर निकालने में तो दिक्कत होगा। नहीं हो जाएगा, 2/√3 तो है ही, सेक का आपका वैल्यू तो होगा ही, तो उल्टा करना होगा, है उल्टा करेंगे। सेक में तो उल्टा खुद होता है, सेक में √3/2 है, उसको फिर इन सेक में देखिए है कि नहीं, सेक में 30 डिग्री 2/√3 नहीं, वो नहीं सर, कोसेक वाला, कोस वाला जो बोल रहे थे, कॉस में होगा तो √3 1/cos। जब इधर हाँ। बदलेगा तो उधर भी बदलेगा ना, सेक को लिखेगा तो 1/cos होगा, तो उधर भी आपका 1/cos से जब cos लगेगा तो √3/2 हो जाएगा, फिर वही बात होगा।
यहाँ आपका 2/√3 होगा तो √3/2, फिर यहाँ देखिएगा √3/2 आपका कॉस में तो है ही, आंसर उतना ही ना, हाँ इधर पलटिएगा तो उधर भी पलट जाएगा। हाँ, सो बोलना चाह रहे हैं, तो उधर पलटेगा तो इधर अगर आपका जो है 2/√3 है तो उधर √3/2 आ जाएगा, तो फिर मान वहीं पहुंच जाएगा। टेबल भी भरने का तो यही तरीका है ना, उसको पलटते जाइए तो साइन यस से कॉसेक आ जाएगा, कॉस से सेक आ जाएगा, टेन से कॉट आ जाएगा। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको जो है एक साथ मिल जाएंगे ऐसे। सर बोलिए बोलिए। सर बोलिए। कोस से निकालेंगे और उसमें से जैसे माइनस आ गया तो हमको पाई से डायरेक्ट उसको माइनस कर देना है, हाँ, पाई से माइनस कर देना, सेकेंड क्वाड्रेंट में तब लिख, उसका आंसर आ जाएगा। हाँ, तब आंसर आ जाएगा। माइनस रहेगा तब, प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करना है ना। ठीक। हम्म। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन 11 12 में वैल्यू निकालना। अब इसमें क्या है कि पिछला बार एक एक करके अलग अलग दिया था, यहाँ एक ही साथ जोड़ घटाव करके दिया है। 11 क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन थे, आपको पहले अलग अलग निकालना था, उसके बाद एक ही साथ दे दिया था। 10π/4 प्लस cos π/3 प्लस sec, ऐसे करके लिखा हुआ रहता था, सबका वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके निकाल लेंगे। 10 इनवर्स 1 का कितना होगा, cos इनवर्स -1/2 का कितना होगा, sin इनवर्स -1/2 का कितना होगा। समझिए तो यहाँ 3 क्वेश्चन एक साथ है, तो तीनों को अलग अलग निकाल के फिर उसका आंसर को जोड़ देंगे, यही ना। यस सर यहाँ क्या है समझिए, तो बन ऊपर जाए। तो अलग अलग क्वेश्चन हुआ करता था, वहाँ एक साथ दे दिया है। तो एक साथ दिया है, जैसे ऊपर में अलग अलग था, केवल साइन इनवर्स -1/2 था, 10 इनवर्स √3 था, तो यहाँ एक साथ तीन तीन को हैंडल करना है, तो एक साथ तीन तीन को हैंडल करना से प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए पहला है 10 इनवर्स 1, दूसरा है cos इनवर्स -1/2, तीसरा है साइन इनवर्स -1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है 10 इनवर्स 1 को लेके चले। 10 इनवर्स 1 जो है वो आपका जो है π/4 डायरेक्ट लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ गलत किया है, पूरा आप बनाइएगा 10 इनवर्स 1 लिखते हैं, तो ये गलत है, मिसप्रिंट है। 10 इनवर्स 1 को लिखेंगे तो कितना हो जाए, पहले y मानते हैं, तो y मानते हैं तो 1 बराबर हो जाता 10y। अब 1 बराबर 10y लिखने का अर्थ क्या हुआ, a, फिर 10 में 1 कितना होता है, तो 10 में 1 होता है 10π/4, तो 10π/4 10 10 कट जाता, तो देखिए यहाँ से आपका वैल्यू हो जाता π/4। यहाँ गलत है, हाँ यहाँ ये मिसप्रिंट है, ऐसे नहीं बनेगा। पहले आपको इसको जैसे हम लोग प्रोसेस में बना रहे थे वैसे इसका प्रोसेस में जाना पड़ेगा, है ना। प्रोसेस में जाइए और 10 इनवर्स 1 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर लिख दिया है कि 10 इनवर्स 1 जो होगा इसका वैल्यू π/4 होगा, तो बना के लाना पड़ेगा ना, π/4 आ जाएगा ना। अलग अलग यस बनाइएगा, सर। जैसे अभी बना 10 इनवर्स 1 को मानेंगे y, फिर वहां से हो जाएगा आपका 1 बराबर 10y, फिर उस तरह से बनाइएगा तो इसका मान आ जाएगा π/4। उसी तरह सेकेंड वाला का बना लीजिए, सेकेंड वाला का आएगा 2π/3, फिर थर्ड वाला का बनाइए, थर्ड वाला का आएगा माइनस में π/6। तो यहाँ से जो तीनों आया इसको तीनों को फिर जोड़ दिया, पहला का आंसर π/4, दूसरा का 2π/3 और तीसरा का -π/6, तो तीनों को जोड़ देंगे, फिर जोड़ने से उसका आंसर आ जाएगा। अपने से बनाइएगा, हाँ यहीं से देख के नहीं छापिएगा, अपने से बनाइएगा। यस सर। कि तीनों का अलग अलग हम आंसर ला लेंगे और तीनों का आंसर ला के जोड़ देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ है, देखिए cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 π/3 होगा, sin इनवर्स 1/2 शॉर्टकट में बनाया है, डायरेक्ट आंसर लिखा है, sin इनवर्स 1/2 π/6 होगा, क्योंकि ऊपर में कहीं कहीं बना चुका है ये सब क्वेश्चन, तो ऊपर में बनाया है तो उसको डायरेक्ट यहाँ लिख एक बार बनाया तो उसके बाद दोबारा क्या बनाएंगे, आंसर बनाने लिख देंगे। नहीं, आपको एग्जाम में आएगा तो वहां फिर कैसे कीजिएगा, एग्जाम में तो बना के दिखाना पड़ेगा ना, वहाँ थोड़ी बोलिएगा कि ऊपर में बनाए थे इसलिए यहाँ नहीं बनाया। मतलब यहाँ बनाए हैं ठीक बात है, लेकिन एग्जाम के लिए तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा ना, क्या एग्जाम में ऐसा चलेगा, एग्जाम में पूरा बनाना पड़ेगा। cos इनवर्स 1/2 है तो फिर आपको पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा कि cos इनवर्स 1/2 से π/3 कैसे आ रहा है, sin इनवर्स 1/2 से π/6 कैसे आ रहा है, तो यहाँ से ला के दिखा लीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बोलिए। अगर 1-2 नंबर का रहेगा तो हाँ 1 मार्क्स का भी नंबर है तो भी आपको इसको बनाना पड़ेगा। ऐसे करेंगे क्या, आगे बता दें कि अगला एक्सरसाइज में इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, हाँ, और एग्जाम में उसी को यूज करते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में क्या है ना कि फॉर्मूला नहीं दिया है, आपको फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, इसको इनवर्स को ट्रिगोनोमेट्री में ले जाना है और फिर ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से बनाना है। लेकिन एग्जाम में जहां तक बात है तो उसके लिए हम लोग जो है आगे कुछ फॉर्मूला पढ़ लेंगे ना, डायरेक्ट इसका आंसर 1-2 लाइन में बन जाएगा। डायरेक्ट के लिए है, तब हम लोग जो है कहे कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए समझ, अभी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का अगर हम लोग का क्वेश्चन है 1-1.5 पेज बन रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे जो कि अगला एक्सरसाइज में है 2 पॉइंट आपका 2 में।
तो इसलिए उसको अभी नहीं बता सकते थे ना, वो 2.2 में उसको यूज करना है। अभी इस मेथड से इसको सीख लीजिए, फिर अगला बार हम लोग शॉर्टकट मेथड से इसको बनाने के लिए सीखेंगे। तो इसको बनाइएगा, देखिएगा कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और एक बात और करना है कि आप लोगों को कुछ फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद कर लेना है, जो कि हम लोग का अगला एक्सरसाइज में काम आएगा। इसके लिए फॉर्मूला आप 11 क्लास में जाकर भी देख सकते हैं, वहां भी आपके पास फॉर्मूला है, और नहीं तो हम लोग जो है फॉर्मूला पीडीएफ बना के भेज भी दिए हैं आप लोग को। हाँ,